हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 7वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमें अपने दैनिक जीवन में आसपास अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे दूध से दही का जमना, दूध से पनीर का बनना, पानी से बर्फ का जमना तथा लोहे की वस्तुओं में जंग लगना। इन पदार्थों में एक अथवा अनेक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम क्रियाकलापों द्वारा भौतिक परिवर्तन की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप एक करके देखते हैं। कागज का एक टुकड़ा लेकर इसको मोड़कर कैंची की सहायता से 4 टुकड़ों में कैंची की सहायता से काटते हैं। अब एक टुकड़े को पुनः 4 टुकड़ों में मोड़कर कैंची की सहायता से 4 टुकड़ों में काटते हैं। इन टुकड़ों को इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुणों में कोई परिवर्तन हुआ है? क्रियाकलाप 2। हम अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को इकट्ठा करते हैं अथवा चाक के एक टुकड़े को चूर्ण बना लेते हैं। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। इसे चाक के आकार में बेलकर सूखने देते हैं। क्या चाक के चूर्ण से फिर चाक बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। हम एक कटोरी में जल लेते हैं, इसको कुछ समय के लिए फ्रीज में रखते हैं। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, जल जमकर बर्फ का रूप ले चुका है। अब हम इसको बर्फ को कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। हम क्या देखते हैं, बर्फ धीरे धीरे पिघलकर वापस जल का रूप ले चुकी है। क्या ठोस बर्फ फिर से जल बन गई है? आइए क्रियाकलाप 4 करके देखते हैं। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालते हैं। क्या आपको जल में से भाप निकलती हुई दिखाई देती है? अब इसके ऊपर एक बर्तन को
उल्टा करके रखते हैं। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए, क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद दिखाई देती है? आइए क्रियाकलाप 5 करके देखते हैं। एक लोहे की कील को चिमटे की सहायता से पकड़कर उसके अगर भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखते हैं। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं। क्या लोहे की कील के अगर भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? क्या कुछ समय बाद अगर भाग पहले वाले रंग में वापस आ जाता है? हमने क्रियाकलापों में देखा, क्रियाकलाप 1 और 2 में हमने देखा कि कागज तथा चौक के अमाप साइज में परिवर्तन हो जाता है। जो कागज है और जो चौक है उसके साइज में परिवर्तन हो जाता है। तथा क्रियाकलाप 3 और 4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, जैसे द्रव से ठोस बन जाता है या गैस से वापस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तथा क्रियाकलाप 5 में धातु के टुकड़े का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है, जैसे हमने देखा कि धातु की कोई कील गर्म करने पर लाल रंग की हो जाती है तथा दूर हटाने पर वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो हम भौतिक परिवर्तन किसे कहें? पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो पदार्थ में क्या क्या चेंज आता है? आकार में, साइज में और रंग में, और अवस्था परिवर्तित हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आप निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक परिवर्तनों को छांटकर अपनी नोटबुक में लिखें। नंबर 1, दूध का खट्टा होना। नंबर 2, खींचा हुआ रबड़ बैंड। नंबर 3, पानी में शक्कर का घोलना। नंबर 4, गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना। नंबर 5, मोम का पिघलना। नंबर 6, मोमबत्ती का जलना। नंबर 7, अनाज से बनाया गया आटा। नंबर 8, लकड़ी के टुकड़े चीरना। नंबर 9, खाना पकाना। और नंबर 10, आइसक्रीम का पिघलना।